हिंदू एक जाति नहीं, पंथ नहीं, एक विचारधारा है, राष्ट्र संजीवनी है। इस सत्य तथ्य को भारत में ही नहीं, दुनिया के कोने कोने में स्थापित प्रतिष्ठापित करने के लिए प्राणपण से संलग्न आदरणीय श्री अशोक सिंघल जी। आज का दिन बड़ा महत्व का है। ये बात मैं इसलिए कह सकता हूं कि बहुत बड़ा निर्णय आज इस देव संस्कृति विश्वविद्यालय में हमारे संतों ने लिया है। मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि देखते देखते ये भारत संसार में शिखर पर पहुंच जाएगा। मैंने उनसे कहा, देखते देखते कोई मकान गिर तो सकता है, मगर महल देखते देखते तैयार नहीं हो सकता। तब मुझसे उन्होंने कहा, क्या तुम ही एक अकेले रचना करने में लगे हुए हो? हमारे देश में आज बड़े बड़े, जिनको हम जाइंट स्पिरिचुअल मास्टर्स कह सकते हैं, इस भारत में कार्यरत हैं। आज अवसर आ गया कि जब सबको ऐसा लगा है कि हम सब मिलकर एकत्र हों और बिल्कुल गांव-गांव तक हम समाज के अंदर जो छाई हुई आज निराशा है, जो छाया हुआ आज तमोगुण है, उसको हम दूर करें। प्रभु पंड्या जी बैठे हुए हैं। कितना विस्तार है पूरे कार्य का और कितना महत् कार्य यह गायत्री परिवार के द्वारा हो रहा है। इसको आप कल्पना नहीं कर सकते हो। मैं तो जाता हूं, बहुत से काम दिखाई नहीं देते होंगे। मैं तो ये मानता हूं कि गायत्री परिवार का कार्य दिखाई पड़ता है सर्वत्र। और मैं बार बार स्मरण करता हूं इसके जन्मदाता, इसके जनक श्री राम शर्मा जी का। उन्होंने जिन कंधों पर इस कार्य को दिया, इसका भी स्मरण करता रहता हूं कि जिस कार्य को उन्होंने उठाया उसको अपने सफलता तक ले जाने का एक महान दायित्व जिस निर्भीकता के साथ उन्होंने इस देश के भीतर किया है, देश उनका हमेशा ऋणी है। तो मैं तो देश भर में घूम घूम करके ऐसी महान आत्माओं के द्वारा जो भारत में कार्य हो रहा है उसको देखकर चकित भी होता हूं और ये भी देखता हूं कि भगवान कैसी हस्तियां देश में पैदा की हैं। मगर ये आज निर्णय हुआ कि सब एकत्र आए और देश के ऊपर जो आज बादल छाए हुए हैं संकट के, उन बादलों से राष्ट्र की रक्षा कैसे करें, यह तभी हो सकता है जबकि पूज्य दयानंद स्वामी जी ने एक हिंदू धर्माचार्य सभा का निर्माण किया। उसकी 2 सभाएं हो चुकी हैं और आज तीसरी बार बैठे थे। मगर आज का जो निर्णय हुआ है कि धर्म संस्था, उनके प्रमुखों का बड़ा एक संगमन हो, लगता है इस संगमन होने के पश्चात देश के भाग्य खुल जाएंगे और शायद जो हम लोग सोचते थे कि इस देश का निर्माण देखते देखते शिखर पर पहुंच जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास ये बलवती हो गया है। ये 3 बड़ी हस्तियां हैं, यही निर्णय ले लेंगे पर्याप्त है, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि ये तीनों हस्तियां केवल राष्ट्र में नहीं, सारे संसार के हिंदुओं के लिए आज अग्र बनी हुई, अग्रदूत बनी हुई हैं। इनके मार्गदर्शन को लालायित रहता है पूरा संसार, विश्व भर में जिनकी क्या ख्याति है। तो आज का दिन इस दृष्टि से मैं बहुत महत्व का मानता हूं, ऐतिहासिक मानता हूं और ये दिन भूलेगा नहीं देश को, ऐसा भी मैं मानता हूं। आपके महाराज जी के सब चरण यहाँ पड़े हैं। इस देव संस्कृति विश्वविद्यालय के अंदर जो निर्णय हुआ है, मैं आप सबको बधाई देता हूं। आप सबको इन सब का दर्शन हुआ, इनको सुनने का मौका मिला है, जो शायद बहुत असंभव ही रहता है।
और आप सबको मैं बधाई देता हूं कि आज आप सबको इनके दर्शन और इनके विचार सुनने का मौका मिला। इतना ही मुझे कहना है। जय श्री राम।